हेलो दोस्तों, मैं राहुल द्विवेदी आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। इस YouTube चैनल पे ग्रेटिट्यूड रॉक की एक सीरीज चल रही है और उसी एक सीरीज में किसी एक वीडियो पर एक मोहतरमा ने एक सवाल पूछा था कि खुद को थैंक यू बोलना है या यूनिवर्स को। इसका जवाब मैंने दे दिया था, यू एंड यूनिवर्स बोथ आर सेम थिंग। आप और ब्रह्मांड दोनों एक ही चीज है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मांड हूं, सब कुछ आप ही हो। बस दिल से निस्वार्थ भाव से अनकंडीशन तरीके से आभार व्यक्त करो। ये जवाब था। अब इस जवाब को मैं थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा चढ़ा के एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, क्योंकि इस बात को लेके कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि थैंक यू बोलना कैसे है। और कई बार लोग जब किसी को और को ब्लेसिंग दे रहे होते हैं तो उसकी अच्छाइयाँ गिनते वक्त लोग मुझसे कहते हैं, सर मैं उसे याद नहीं कर पा रही हूँ, मैं उसे थैंक यू नहीं बोल पा रही हूँ, उसने इतना गलत किया है मेरे साथ। तो मैं कहता हूँ उसे थैंक यू बोलने की जरूरत ही नहीं है, आपको भगवान को थैंक यू बोलो। तो वो कहते हैं मैं भगवान को भी नहीं बोल पा रही हूँ कि भगवान ने मेरे साथ इतना गलत क्यों किया। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि थैंक यू बोलना किसे है इस बात को लेके। तो मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि इस दुनिया में कोई भी दूसरी चीज नहीं है, सब कुछ एक ही है। अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, अयम आत्म ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्मम। ये चार हमारे महावाक्य हैं जो चारों वेदों में है। हर महावाक्य एक वेद से निकला है। तो ये सारे चारों महावाक्य एक ही चीज बताते हैं कि इस दुनिया में सब कुछ एक ही है, सब कुछ एक है, एक रूप है, एक ही रूप से पूरी दुनिया निकली है। अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजया कौन भले को मंदे। कुछ भी अलग नहीं है। तो जब आप किसी को भी थैंक यू बोले, वो लगता सबसे पहले आपको है और फिर उसके बाद पूरी कायनात को है। अगर आप कोई पर्टिकुलर किसी एक चीज को थैंक यू बोलते हो, जैसे ये सामने मेरे एक पौधा है, इस पौधे को अगर मैं थैंक यू बोलूं कि मेरे घर में ऑक्सीजन बनाए रखने के लिए थैंक यू, तो ये आपका थैंक यू वाला भाव इस पौधे को तो लगेगा, लेकिन इस पौधे के साथ आपको भी लगेगा और पूरी कायनात में फैल जाएगा, एक वाइब्रेशन की तरह। ग्रेटिट्यूड इस तरीके से काम करता है। तो कभी भी अगर आप सोच रहे हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर चीज को या पर्टिकुलर इंसान को थैंक यू बोल रहा हूं तो मेरी एनर्जी वहीं जा रही है, तो ये सोच आपकी गलत नहीं है, लेकिन ये अधूरा सच है। पूरा सच ये है कि ग्रेटिट्यूड की एनर्जी पूरी कायनात तक जाती है। इसी चीज को अगर आपको स्क्रिप्चर्स के तौर पे समझना है तो आप हमारे उपनिषदों को उठा के पढ़ सकते हैं, क्योंकि सारे उपनिषद की अलग अलग कहानियां एक ही चीज बताती है कि पूरी कायनात, पूरी सृष्टि एक रूप से बनी है, एक नूर से बनी है, एक कण से बनी है, एक ही वाइब्रेशन है हम सब लोग। तो अगर आप स्क्रिप्चर्स के तौर पे पढ़ना चाहते हैं तो हमारे उपनिषदों को उठा के पढ़ लीजिए। अगर आप खुद से महसूस करना चाहते हैं तो आप ध्यान करिए और अपने ध्यान के अंतर मन की गहराइयों में जाइए और अपने आप का जो आपके अंदर एक रियल सेल्फ होता है, जो हर चीज से परे है, उससे कनेक्ट हो जाइए। क्योंकि जब आप उससे कनेक्ट हो जाएंगे, ये मेरे साथ प्रैक्टिकली हो चुका है। अगर आप लोग ये एक्सपीरियंस को डिटेल में सुनना चाहें तो मैं इसी वीडियो को जब भी डालूंगा उसके डिस्क्रिप्शन में अपना ध्यान और सेल्फ अवेकनिंग एक्सपीरियंस वाला वीडियो जो करीब 20-25 मिनट का है वो मैं डाल दूंगा, उसका लिंक मैं डाल दूंगा, वो आप देख सकते हो। तो ये मैं बात बहुत प्रैक्टिकली जानता हूं कि जब भी इंसान ध्यान करता है और अपने आप से कनेक्ट होता है तो उसी मोमेंट में वो अपने आप के अलावा पूरी कायनात से कनेक्ट हो जाता है। तब उसे समझ में आता है लिटरली कि अहम ब्रह्मास्मि का मतलब क्या होता है। आई एम द यूनिवर्स, मैं संपूर्ण हूं, आई एम होल, मैं संपूर्ण हूं। इस चीज को अगर आप साइंटिफिक वे में समझना चाहते हैं तो क्वांटम फिजिक्स की पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि क्वांटम फिजिक्स ये चीज प्रूव करती है कि इंसान के ऑब्जर्वेशन से चीजें बदल जाती हैं। ऑब्जर्वर इफेक्ट ये प्रूव हो चुका है साइंस में। इसके अलावा ऑब्जर्वर इफेक्ट के अलावा होलोग्राम थ्योरी और बोर्स थ्योरी, ऐसी बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी आपको जो साइंटिफिक लेवल पे क्वांटम फिजिक्स में लोग पढ़ रहे हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इस चीज को कैसे समझना चाहते हैं। आप इसे समझे या ना समझे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप नहीं समझोगे तो कुदरत के जो सच हैं वो झूठे हो जाएंगे। कुदरत का सबसे बड़ा सच यही है कि पूरी दुनिया, पूरी कायनात एक ही स्वरूप है। तो जब आप किसी को थैंक यू बोलते हो, उसकी पहली ऊर्जा आपको महसूस होती है और आपकी जिस मोमेंट आपको महसूस होती है उसी मोमेंट पूरी कायनात को महसूस होती है, क्योंकि आपसे ही पूरी कायनात है। तत्त्वमसि, तुम वही हो, आप वही हो। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो आप किसी को भी थैंक यू बोले, फायदा आपको भी हो रहा है और पूरी कायनात को भी हो रहा है, सबको हो रहा है। बस चूंकि आप उसे बकायदा अपनी चैनलाइज कर रहे हो उस एनर्जी को कि मुझे सबसे ज्यादा मैं थैंकफुल अपने पैसों को लेके हो रहा हूं तो वो पैसे मल्टीप्लाई होते हैं। सबसे ज्यादा थैंकफुल मैं अपनी जॉब को लेके हो रहा हूं तो वो जॉब मल्टीप्लाई होती है, मतलब जॉब में और भी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज निकलती हैं। सबसे ज्यादा थैंकफुल मैं अपने घर के लिए हो रहा हूं तो घर से जुड़े लोगों में वो मल्टीप्लाई होती है। चूंकि आप उस एनर्जी को चैनलाइज करने की पावर कुदरत ने आपको दी है कि आप उस पावर को कहां चैनलाइज कर सको। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिस जगह आप चैनलाइज कर रहे हो उसी जगह असर होगा। असर इसका पूरी कायनात में होता है,
क्योंकि आप खुद जरा प्रैक्टिकल तरीके से समझो कि आप जब तरक्की करते हो तो वो लोग भी आपसे इंस्पायर होते हैं जिन्हें आप बिल्कुल नहीं जानते। जब आप कुछ अच्छा करते हो तो वो अच्छाई कितने लोगों की लाइफ में पॉजिटिव चीजें लाती हैं इसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है। जब आप कोई मेहनत करते हो तो उस मेहनत से कितने लोगों का पेट भरता है आपको कोई आइडिया नहीं है। तो आपके हर काम का असर पूरी कायनात में होता है। तो प्रैक्टिकल तरीके से आप समझ सकते हो कि आपकी अच्छाई कितने लोगों की लाइफ में अच्छा कर रही है, आपकी मेहनत कितने लोगों का पेट भर रही है, आपका एक अच्छा कदम कितनी दुनिया में वाइब्रेशन फैला रहा है, रिपल इफेक्ट कर रहा है। एक रिपल्स की तरह पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में आपके हर कदम का रिपल इफेक्ट होता है, पूरी कायनात में उसका असर जाता है। तो ये तो दिमाग से फितूर निकाल ही दीजिए कि थैंक यू किसे बोलना है। आप किसी को भी बोल सकते हो और सबसे सिंपल है, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता तो थैंक यू फॉर एवरीथिंग, हर चीज के लिए धन्यवाद। ये सबसे सरल अफर्मेशन है। थैंक यू फॉर एवरीथिंग, हर चीज के लिए धन्यवाद। यही मन में बोलते रहिए, पूरी जिंदगी आपकी ठीक हो जाएगी। और एक स्पिरिचुअल टीचर है नित्या शांति, उनका असली नाम मैं नहीं जानता लेकिन नित्या शांति के नाम से वो फेमस है। उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात कही थी कि अगर आप 1 मिलियन टाइम्स यानी 10 लाख बार थैंक यू बोलते हैं तो पूरी कायनात बदल जाती है। सिर्फ आपकी कायनात नहीं, ये संपूर्ण कायनात, द होल मल्टीवर्स, एवरीथिंग गेट इवॉल्व, सब कुछ बेहतर हो जाता है। अब आपको लग रहा होगा 10 लाख बार कौन बोलेगा। 10 लाख बार बोलने का मतलब है हमेशा ही बोलते रहो, 10 लाख अपने आप हो जाएंगे। हर वक्त बोलते रहो और एक दिन में कंप्लीट नहीं करना है, क्योंकि एक दिन में तो भगवान भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक दिन में 46,400 सेकंड होते हैं जो 1 लाख से भी कम है। तो एक दिन में 10 लाख तो इम्पॉसिबल है। तो ये कैलकुलेशन मत करना। बात इधर कैलकुलेशन की नहीं है, बात है फीलिंग की, भाव की। आप उस महाभाव में कितनी जल्दी खोते हो। जब आप महाभाव में यानी एक्सटेसी में खो जाते हो तो गिनती मैटर नहीं करती। फिर आप तो इसलिए बोलते हो थैंक यू क्योंकि आपको अच्छा लगता है। कुदरत ने आपके लिए इतना कुछ किया है तो आपको लगता है बदले में हम कम से कम थैंक यू तो बोल ही सकते हैं। थैंक यू फॉर एवरीथिंग, हर चीज के लिए धन्यवाद। यहां मैं इस वीडियो का एंड करूंगा। कुछ समझ में ना आया हो तो वीडियो को कई बार देख लीजिए, कोई डाउट हो तो नीचे लिख दीजिए। मैं अभी वीडियो बनाता रहूंगा। आप सब लोगों के लिए मेरे दिल से थैंक यू। भगवान आप सबका भला करे। थैंक यू।